अच्छा साउंड होने के बाद भाई साहब इधर देखो, सुजलाम सुफलाम मलियाज विकलांग। उधर मत देखो, इधर देखो आप। इतना अच्छा साउंड होने के बाद छोटू, एक बेवकूफ ये कहता था कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। काका जी बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? क्योंकि साउंड बढ़िया है। जब साउंड बढ़िया हो जाता तो भारत माता की जय बोलनी पड़ती है। हाँ, लेकिन मेरा साउंड थोड़ा बिगड़ा है। मेरी तो कंडीशन ऐसी है, मैं घर में जाता हूं तो मेरी पत्नी यही गाना गाती है, जानी भैया। हाँ, यही गाना गाती है। कौन सा? इधर देखो आप दीपेश भाई, ये वाला गाना गाती है। कौन सा? ये वाला। अच्छा, ये वाला। ये वाला। मेरी तरफ देखते रहो आप। बिल्कुल ये वाला। ये वाला गाना गाती। कौन सा? ये वाला। ये वाला। अब तो ये वाला। हाँ। ये वाला छोटू उधर देख, ये वाला, ये वाला। दिल ये बेचैन है, रास्ते पे नैन है, सुर है ना ताल है, जीना मोहाल है। आजा सवरिया आ, टांग से टांग। मेरी तो कंडीशन ही ऐसी है। साउंड वाकई बढ़िया है आपका, लेकिन इतना अच्छा साउंड होने के बाद काका जी, एक बेवकूफ ये कहता था कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 130 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। एक बार पुनः पूरा सदन बोले भारत माता की। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। छोटू बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? क्योंकि साउंड बढ़िया है। और साउंड इसलिए बढ़िया है, मालूम क्यों बढ़िया है? दीपेश भाई इधर देखो। ओ दीपेश भाई, नहीं वहां बैठो। साउंड इसलिए बढ़िया है। बिल्कुल। नजरे मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई। ओहो वाह, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई। दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू। तेरी पलक झपकी, तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा पन्ना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना ही बस तेरी मंदिर बन जाए। वाह, फिर भी तेरी पलक झपकी, योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारे लोग ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। बढ़िया है, साउंड बढ़िया है भाई साहब। दीदी अभी साले की शादी में चला गया हमें। हाँ, साली आ गई मेरे पास आके कहने लगी जीजा जी भी डांस कर लीजिए। जीजा जी भी डांस करेंगे 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 करेंगे। जीजा जी भी डांस करेंगे। सालियां ऐसे ही करती है दीदी, जीजा जी भी डांस करेंगे। पत्नी बोली काहे का डांस करेंगे, 24 घंटा तो डांस करते रहते हैं।
भाभी जी मैं सही कह रहा हूँ, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आपको आनंद की हिलोर देता संवेद भरा लगे तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना, साली ताली उसके खाते में जाएगी। हाँ, उसका खाता खुलवा दिया जनधन का 0 बैलेंस का, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। हाँ, तो ताली उस हिसाब से बजाना। आप पड़ोस की महिलाएं कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। मुन्ना भाई इधर घस को। हाँ, वो क्या करे। हाँ, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए भाभी जी। हाँ 16 सोमवार के, हाँ 16 सोमवार के व्रत किए और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। काय का वंश मोर, सुबह झगड़ा हो गया तुम्हारी भाभी जी के साथ में। मैंने आपकी भाभी से कहा कि तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा, काका जी बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? पूरा सदन एक बार बोले, महाकालेश्वर के दरबार में भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड वाकई बढ़िया है। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ क्या होती है। ए छोटू उधर देख, क्या होती है माँ? क्या होती है माँ? माँ तो माँ होती है। माँ नहीं होती है। अब मैंने एक लड़के से पूछ लिया, मैंने सवाल स्कूल के अंदर, मैंने कि माँ क्या होती है? तो वो खड़ा होकर बोला कि माँ भाई होती है। गिर जा छोटे उधर देख, माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी। हाय हाय वाह, क्या मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हैं। यत्र नारेश्व पूजन्ते रमन्त्र तत्र देवता, जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं। मेरी माता बहनें, आप ऐसे धर्म जागरण के प्रोग्राम में इन बच्चों को ले जाइए और इन बच्चों को बताइए, लेकिन आप भी धर्म के मामले में तर्क मत किया कीजिएगा, तर्क मत किया कीजिएगा। हमारे यहाँ एक पंडित जी कथा करने के लिए आ गए, महिलाओं को इकट्ठा करके बेटियों का महत्व बताने लगे, कहने लगे देवियों, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इधर देखो दीपेश भाई, हाँ माहौल इधर बन जाएगा, माहौल वही बन जाएगा अपना। वो पंडित जी कथा करके कि देवियों, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते, इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसके यहां एक कन्या जन्म ले लेती, भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है। जिसके यहां 2 कन्या जन्म ले लेती, भगवान स्वर्ग के 2 दरवाजे खोल देता है। और जिनके यहां 3 कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग के 3 दरवाजे खोल देता है। तो एक महिला खड़ी हुई, क्यों महाराज, इस स्वर्ग का दरवाजा कितना है? आहा, पंडित जी कहने लगे कि देवी, स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं और जिनके यहाँ 7 कन्या जन्म ले लेती है, भगवान स्वर्ग के 7 दरवाजे खोल देता है। तो महिला कहने लगी, क्यों महाराज, हमारा घर है 9 कन्या, 2 दरवाजा कौन तारा बाप खोलेगा? वाह, तर्क मत किया कीजिए मेरे माता बहनों, क्योंकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट लिखा है कि समृद्ध को नहीं दोष गुसाई। जो चीजें समृद्ध होती है वो समृद्ध होती है अपने आप में, और उसी समृद्धता को अगर आप पाना चाहते हो तो धर्म जागरण के इस आयोजन में इन बच्चों को लेकर आया कीजिएगा। ए छोटू इधर देख, हाय हाय, ए छोटू इधर देख, इधर देख, क्या होती है माँ, क्या होती है?
इधर देख इधर। मां ममता है, पिता प्यार है। ए इधर देख, आय हाय। इधर इधर इधर। मां ममता है, ए इधर देख। मां ममता है, पिता प्यार है। मां बाप के चरणों में जब सारा संसार है तो फिर क्यों? इधर देख, इधर इधर ए इधर देख। हाँ, मां ममता है, पिता प्यार है। मां बाप के चरणों में जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त? इधर देख। मां ममता है, पिता प्यार है। मां बाप, इधर देख इधर देख। आज मैं तेरे को देख के बताऊंगा कि मां क्या होती है। मां ममता है, पिता प्यार है। मां बाप के चरणों में जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त? जिस मां ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात, इधर देख, तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी मां को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। उसी मां को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। आहा वाह, क्या बात कर दी, क्या वंस मोर आई दादा। सुनना मेरे दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं। हमें गर्व है उस देश में आदिवासी हैं। आहा वाह, बहुत बड़ी बात इस घाटोल के मंच से कहना चाहता हूं कि हम उस देश के वासी हैं, हमें गर्व है उस देश में आदिवासी है। आदिवासी लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। क्या कहने। आज तक किसी पन्ने के अंदर नहीं लिखा गया कि किसी आदिवासी ने भाई ने अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ा। लेकिन हमारे बच्चे, हम पैसे वाले हमारे बच्चे विदेश में पढ़कर आते हैं तो इन्हें घर में बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते। ये विदेशी संस्कृति, विदेशी शिक्षा काका जी हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। हमने विदेशों की नकल करते करते बाल छोटे कर लिए, कपड़े छोटे कर लिए। आने वाले समय में ये फैशन का दौर रहा तो नाम छोटे हो जाएंगे। नाम, फैशन के इस दौर में एक अक्षर के नाम आएंगे। लड़के का नाम क्या है? पौ। लड़के का नाम पी। टुंग मुन्ना भाई, टुंग। पापा का नाम क्या है मालूम? टुंग। पापा का नाम है एक लड़के, फैशन फैशन में एक लड़के का नाम रख दिया। मालूम क्या रखा? फैशन फैशन में एक लड़के का नाम रख दिया, अध्यक्ष महोदय। हंसो मत, आपसे तो बोलने की नहीं बने। अच्छा, आप बोल के बताओ। उसका नाम था आचार्य जी। मुन्ना भाई क्या नाम था उसका मालूम? अब उसका बर्थडे आ गया, केक रखा बीच में, छोटे बड़े सब इकट्ठे हो गए केक के आसपास और सारे के सारे करने लगे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ये हो गया सम्मान। हैप्पी बर्थडे। दीदी वो केक खाने लायक नहीं बचा। हम उस देश के वासी हैं, जान दे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल मन में भटके थे श्री राम जी। क्या बात है, बेहतरीन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनना मेरे दोस्तों, है छोटू उधर देख, ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। साउंड वाकई बढ़िया है। इधर देख, कहते कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। सुनना छोटू, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक मां 3-4 बेटों को पाल लेती है। तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक मां पाली नहीं जाती, एक मां पाली नहीं जाती। क्या कहने, वाह। कैसे संस्कार हो गए हमारे। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी।
और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड वाकई बढ़िया है। साउंड का खेल होता है भाई साहब, पाटीदार जी, साउंड का खेल होता है। हाँ, आपने ए छोटू इधर देख, ए छोटू, वाह झाका जी है। हाँ, बेटा स्कूल में पढ़ाता हूं मैं। हाँ, एक लड़के से सवाल पूछ लिया मैंने स्कूल में। मन के खड़ा होकर बता क्या नाम है तेरा? रामलाल। मन के रामलाल बेटे ये बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा तो तेरा बाप मुझे कितना रुपए देगा? लड़का कहने लगा मार साहब भरोसे मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। बल्कि बेवकूफ गणित वणित नहीं जानते। बोले मार साहब गणित वणित सब जानते लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। हाँ, यही बैठ कहीं मत जाना। साउंड बढ़िया है और कहीं सब बढ़िया हो जाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए। पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, तूने देखी? तू मुंडी मत दिला, तूने नहीं देखी। हाँ, वो पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट लगती थी और कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते आचार्य जी के 2-4 बुजुर्ग डोकरे निपट जाते हैं। लगा दी गणेश उत्सव में कैसेट पुरानी टेप रिकॉर्डर में, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस वाह वो कैसे साउंड बढ़िया है। दीदी वो नवरात्रि में एक दादी माँ निपट गई, छोरों ने कैसे लगा दी नवरात्रि में, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दादी माँ गई। साउंड बढ़िया है आपका बाबूजी, पाटीदार जी। पुराने जमाने में ग्रामोफोन चलता था ना, हाँ, अध्यक्ष महोदय, उस ग्रामोफोन में एक चूड़ी लगती थी और चूड़िया टक जाती तो गाना वहीं आ जाता था, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा। साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। अमैया तो कुछ महिलाएं गाना गा रही, दीपेश भाई, कुछ महिलाएं गाना गा रही। एक बोली साजन मेरा उस पार है तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। वाह तीसरी बोली मेरा तो तरी पार है। चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है। और पांचवी बोली पाटीदार जी मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। तो वो भोंगा चलता था, उसमें चूड़ी अटकती थी। हाँ, वो गाना वहीं आ जाता, साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा उस पार है, साजन सुबह तक नहीं जाता उस पार। वो हमारे यहाँ अभी भाई का बैंड लगता है भाई साहब, तो चूड़ी लगा के बकरी चराने चला गया। पूरे गांव वाले हबीब को ढूंढे, वो पंकज उदास के गजल लगा के चला गया भाई साहब। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का सारे लोग ताली बजाने तो रात भर चूड़ी यही हिल के रहेगी। बजा दो भाई, ढंग की बजा दो थोड़ी।
गर्दन पे छुरी रख तो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी। ये चिट्ठी आ गई। और क्यों बोलनी पड़ेगी? वाकई साउंड बढ़िया है। और ये घाटोल का साउंड है। हाँ, उसने कहा कि हम पूरा कश्मीर लेंगे। भाई साहब पूरा कश्मीर दे देंगे क्या? छोटे उधर देख। हम पूरा कश्मीर नहीं देंगे। अच्छा दीदी, मुझे क्या हारमोनियम बजा के मैं रियाज करता हूँ तो मुझे साउंड का नॉलेज है। हाँ, मैं क्या भजन गाता हूँ ना तो मुझे साउंड का नॉलेज है। गाना, हाँ। भजन, भजन तो कुछ नहीं दीदी। 22 जनवरी को हमने एक परिदृश्य देखा था और 22 जनवरी के उस परिदृश्य में आपने जो महाकालेश्वर की स्थापना की, माता जी की स्थापना की, हम सौभाग्यशाली है कि उस दृश्य को हमारी आंखों से हमने देखा था। और कुछ नहीं है, इन बच्चों को यही बताओ, इन बच्चों से यही कहो, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, हाय हाय। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, और मेरी झोपड़ी के भाग राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। क्या दृश्य था साहब, जिधर देखो उधर ये आपके घाटोल जैसा वातावरण था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिधर जाओ उधर यही लगता था। आजकल और कुछ वाह। याद रहता नहीं, एक बस राम का नाम गाने के बाद आजकल और कुछ। मैं क्या भजन गाता हूँ दीदी, रोजाना रियाज करता हूँ रात की 8 बजे हारमोनियम लेके, 8 बजे रोज रियाज करता हूँ। तो पड़ोसन का कुत्ता भौंकने लगता है। मजा आ गया। मजा कहाँ क्या आएगा, आपको मालूम नहीं कुत्तों की हकीकत। मुझे हर कुत्ता शक की नजर से देखता है, उसको लगता है मारने के लिए आ रहा है। पाटीदार जी, आप कुत्तों के पीछे डंडा लेके जाओ और खींच के दो, अगर कुत्ते को नहीं लगी तो कुत्ता क्या कहता मालूम? ले नहीं ले ले। ये कहता। अच्छा भाई साहब आप ट्राई करना, भाई साहब ट्राई करना, आप सुबह डंडा लेकर जाना और खींच के देना, अगर नहीं लगी तो कहता है ले नहीं ले ले। और कहीं कुत्ते को लग जाए तो कुत्ता क्या कहता मालूम? वाह 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 वाह, अच्छी दही अच्छी दही अच्छी दही अच्छी दही। नीलन भैया, गोपाल भैया, बढ़िया है ये, बढ़िया। हारमोनियम लेके रियाज करता हूँ तो वो करता है बढ़िया है डेली, वो करता है। मैंने पड़ोसन से कहा भाभी जी आपका कुत्ते को चुप कराइए, जब भी मैं गाने का रियाज करता है भौंकने लगता है। पड़ोसन बोले उसमें कुत्ते का क्या दोष, शुरुआत तो आप करते हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पूरा कश्मीर नहीं देंगे, और क्यों नहीं देंगे? साउंड बढ़िया है। पूरा कश्मीर नहीं देंगे हम गणेश उत्सव नवरात्रि के चंदे नहीं देते ढंग से। कश्मीर कहां से दे देंगे? कंफ्यूजन हो जाता है इन लोगों को। कंफ्यूजन कैसा होता मालूम? वो हमारे एक पंडित जी कथा करने के लिए भजन गा रहे थे, और भजन के बीच में हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो,
पंडित जी के बिल उनको गांव का कोई के समझ में नहीं आयो, तो पंडित जी ने राग में सुनायो, मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी कमाल कमाल है। कमाल है। जानेंगे मैया मोरी मैया मोरी। अब जैसे पंडित जी ने मैया मोरी करी तो दादी माँ देख कर रोने लगी, पंडित जी हारमोनियम उधर घुमा दी, मैया मोरी, दादी और ज्यादा रोई, मैया मोरी, रात भर के मैया मोरी करते दादी माँ को रोते रोते। पंडित जी ने कहा दादी माँ के समझ में आ रही हो मैया मोरी। सुबह उठ के दादी माँ को प्रणाम करियो कि माँ साहब पूरे गांव में आप अकेले से महिलाओं जो हमारा भजन के समझी, वरना गांव वाला तो रात के हमारा भजन के कुछ भी नहीं समझा। तो दादी माँ कहने लगी बेटा भजन तो ठीक है, भजन तो ठीक है, पर यह कि यही बीमारी हमारा बकरा के थी। रात भर वो करियो सवेरे मरी गयो। ओए होए वाह। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए बाबूजी, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। घर के अंदर मेरी माता बहनें यहां पर बैठी हैं, अगर आप मुस्कुरा भर देती है तो आपका घर स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि शेक्सपियर ने कहा है कि हंसाने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि वो जहां हो जाता है वहीं स्वर्ग बन जाता है। आप आपके घर को स्वर्ग बनाना चाहती तो ईंट चूना रेत और सीमेंट से घर नहीं बनता, घर बनता आप लोगों की मुस्कुराहट से। तो हंसिए, मुस्कुराइए, हंसो और डॉक्टर से बचो। आप जितना हंसोगे मेरा दावा है डॉक्टर से उतना बचोगे, क्योंकि अब तो विज्ञान भी मानने लगा है कि लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन। वाह। हंसने से बढ़िया कोई दवाई नहीं हो सकती, और परमात्मा ने ये दवाई सभी मेडिकल स्टोर पे दे रखी है, सभी मेडिकल स्टोर पे। और मेडिकल स्टोर कहाँ है? यही तो है। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब सारी बीमारी जद्दू हंसने से दूर हो रही है तो हंसो। अगर जब भीड़ में शर्म आ रही है तो कोने में चले जाओ, वहां जाके हंसने से बीमारी दूर हो रही तो हंसो ना, पैसे थोड़ी लग रहे इसमें, हंसो। आप भी काम काज से निपट जाओ, घर के अंदर किचन के अंदर सास को बुला लो, दोनों बैठ के सास बहू अगर दोनों बैठ के हंसेगी तो मालूम घर स्वर्ग नहीं बन जाएगा। हंसो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप बाबा के दरबार में बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, महाकालेश्वर के इस प्रांगण में बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हंसने वाला आदमी कभी बीमार नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं आपको, एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं सर। हंसने वाला आदमी बीमार नहीं होता है। आज तक आपने किसी राक्षस को बीमार होते देखा? कोई राक्षस बीमार नहीं हुआ। उसका कारण मालूम क्या है? राक्षस साले दोस्त तो दोस्त, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश, दुश्मन से भी मिलते तो हंस के मिलते। मैं लंकेश, मैंने कहा मैं दिनेश। ये बढ़िया है, वाह। मैं दिनेश, ये बढ़िया है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हंसने से बीमारी दूर होती है मेरे भाई, मेरी माता बहनों, हंसने से बीमारी दूर होती है। और मैं तो अब है ना, सारे कवियों ने मिलकर अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि प्रधानमंत्री जी अंतरिक्ष में कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च कर दीजिए, सारे लोगों को समग्र आईडी और आधार से लिंक कर दीजिए। कोई अगर सुमड़ा नजर आए तो उसके घर 5,000 का चालान भेज दीजिए। जब 5,000 का चालान फटेगा तो गली में लोग कैसे निकलेंगे मालूम? ऐसे निकलेंगे। क्या बात है गुप्ता जी?
क्या बात है? चाय लाया? क्या बात है? आज मैं मालूम क्या करता, गली में निकलता तो ऐसे। अच्छा, बहू की बुराई करती सास, सास बहू की बुराई करती तो कैसे करती? ऐसे करती। मेरी बहू बिल्कुल काम नहीं करती, खाना भी उसका पति बनाता है। उसको मालूम सैटेलाइट लगाए ऊपर। अच्छा, कोई मर गया, हाँ कोई मर गया तो लोग घर पे बैठने के लिए कैसे जाएंगे मालूम? ऐसे हंसते हुए। मेरे को तो यकीन नहीं हुआ। मेरे को यकीन नहीं हुआ गुप्ता जी गए। वो तो पाटीदार जी का फोन आया, इनने हंसते हुए कहा कि गुप्ता जी गए। अब उनके 4 लड़के बैठे हैं, वो 4 लड़के हंस रहे हैं। मालूम क्यों हंस रहे हैं? उनके भी चालान फटेंगे। उनके भी चालान फटेंगे तो चारों लड़के हंस रहे बैठ के। बोले कैसे गए गुप्ता जी? तो बड़े वाला लड़का कहने लगा, महीने भर से बीमार थे, डॉक्टर का खूब इलाज चला, इंदौर ले गए, बॉम्बे हॉस्पिटल। डॉक्टर ने हार्ट का ऑपरेशन किया, हार्ट का ऑपरेशन करने के बाद लाल बत्ती जली। लाल बत्ती जली, हम समझ गए गुप्ता जी गए। लाल बत्ती जली, गुप्ता जी गए। अंदर से डॉक्टर हंसते हुए आया, हंसते हुए डॉक्टर आया और हंसते हुए डॉक्टर ने कहा, क्या कहा मालूम? हंसते हुए डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी। घर हंस लिए होते, कहा गया है, घर हंस लिए होते दिल खोल के यारों के साथ, तो आज दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। क्या कहने, वाह क्या बात। हंसते रहिए। हमारे पुराने जमाने में शुगर, बीपी ये कुछ नहीं होता था, ब्लड प्रेशर वगैरह कुछ नहीं होता था। मालूम क्यों? लोग दिल खोल के हंसते थे। हंसो रे मेरे भाइयों, काय के लिए डॉक्टर को पैसे दे रहे इतना आप फालतू के? घर के अंदर मुस्कुराइए, हंसते रहिए। लेकिन मेरा निवेदन आपसे इतना है कि चिंतन और संस्कारों को मत छोड़िएगा, क्योंकि पतन हो चला संस्कृति का, पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इल्लू ओए, तो सूर कबीर मीरा के पद फूट फूट कर रोए। क्यों रोए सूर कबीर मीरा के पद? कविता की 4 पंक्तियां सुनना मेरे दोस्तों। चमक उठी, छोटू इधर देख। चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। तलवार कौन बोला? 1857 में झांसी की रानी की तलवार चमकी थी। अब 1997 में रानी मुखर्जी की सलवार चमकी। चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जूही समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी। क्या कहने दादा, क्या कहने, वाह। पारू के अदावर जलवे, लोग चाट रहे थे इनके तलवे। अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की, अगर आपको संदेश का दिया टिमटिमाता हुआ जरा सा भी दिखाई दे तो कोताही मत बरतना तालियों में कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की, ना आदर्श नारों की। जब हमने पेड़ बम्बूल के बोए तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। क्या बात कर दिया। फिर टिंकू ने कंकर मारा, फिर टिंकू ने कंकर मारा, जिसकी चर्चा आम हुई। हालात का दोष है यारो, जो मुन्नी बदनाम हुई, जो मुन्नी बदनाम हुई। वाह। हालात ही ऐसे हो गए, जिधर देखो उधर। पुराने जमाने में क्या संस्कार वाली चीजें होती, और आज के संस्कार को मेरे माता बहने, ये मोबाइल, ये दूरदर्शन, इन टीवी वालों ने बिगाड़ के रखा है। घर का माहौल कैसा कर दिया, बात नहीं कर पाते अपन आपस में, टीवी खोल के बैठ जाते। ये रिश्ता क्या कहलाता है? किसका रिश्ता किसी के साथ कुछ नहीं कहलाता है। महीने बाद उसके बाद इसका रिश्ता बदल जाता है। पता नहीं किसका रिश्ता किसके साथ, टीवी खोल के बैठ जाते हैं। प्लीज
पुराने जमाने में बाबूजी ऐसे गाने हुआ करते थे, ऐसी फिल्में हुआ करती थी, संदेश मिलता था। लेकिन आजकल की फिल्म में कचरा हो गई। पुराने जमाने में छोटे दर्द ऐसे गाने होते थे, बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पे तोता और किस डाल पे मैना। आय हाय। पुराने जमाने में दीपेश भाई गाने होते थे कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तेने दूल्हा किसने बनाया, भूतनी के। थे पुराने जमाने में ऐसे गाने, हाँ ऐसे तो गाने थे बाबूजी। लेकिन आजकल गाने कबड्डी जैसे हो गए, कबड्डी जैसे तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुनता था। राजा मियां इसकी यारी, उसकी धोती उसने फाड़ी। हो जाए तेरे बल्ले वाले धोती फाड़ने में क्या बल्ले बल्ले। सही बात है। कहते इस बात का मुझे गम है सर, कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी पाटीदार जी आप और हम हैं। वाह क्या बात करते। बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए और कह रहे कि हमारे बच्चे राम नहीं बन रहे, हमारे बच्चे कृष्ण नहीं बन रहे। अरे जिनके अर्थ नहीं मालूम वो गाने गलियों में बज रहे हैं। दीदी ये अर्थ तक नहीं मालूम वो गाने हम बजा रहे हैं। पायर तोड़ा हत्तर वाला पायर तोड़ा चेम दिए जो बने ताता सुमन सुमन तुमरा बादाम पावेन। बादाम बादाम में दादा काचा बादाम, पायर तोड़ा हत्तर वाला। अब किसी को पायर तोड़ा हत्तर तोड़ा का अर्थ नहीं मालूम, बिना अर्थ के गाने बजा रहे हैं। पाटीदार जी खेती बाड़ी है हमारे पास, एक कंफ्यूजन हो जाता है, बिना जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, बिना अर्थ का खेती बाड़ी है थोड़ी बहुत हमारे पास में। पाटीदार आदमी है तो वो बोरिंग मशीन वाले आ गए हैं, तमिलनाडु का आते नहीं वो अन्ना। तो हमने सोचा कि एक होल करवा लो। अब 2000 रुपए के ग्राहक है जानी भैया, 2000 रुपए के ग्राहक है। होल लगवाने के लिए मशीन चालू हुई, 100 फीट गया पानी नहीं निकला, 500 फीट गया पानी नहीं निकला। तो बड़े वाले भाई साहब रामकृष्ण भैया को कहा कि मशीन बंद करवा दे, मशीन बंद करवा दे, 2000 की ग्राहक है मतलब क्या है। तो बड़े वाले भाई साहब अन्ना के पास में जाके कहने लगा मशीन बंद कर दो, पानी नहीं निकला मशीन बंद कर दो। अब उस तमिलनाडु के आदमी को हिंदी समझ में नहीं आया, मुंह की तरफ देखा मशीन बंद कर दो, अरे मशीन बंद कर दो। तो वो कहने लगा तमिलनाडु का नान दगड़े पोंडे ಈದ್ರೆ ಪುಡೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಓಡೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಪುತ್ತೋ ನಿನ್ನು ನಾನೆಡೆ ಪೋಂಡೋ ಇಲ್ಲ ಪೋಡೆ ಕೊಡಕೊಂಡು ನನ್ನು ನಾನೆಡೆ ಪೋಂಡೋ ಇಲ್ಲ ಪೋಡೋ। बहुत बढ़िया जानी। ನಾನೆಡೆ ಪೋಂಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಪುಡೆ ಪುಡೆ नाना कीड़ू गुड़ू नाना पोंडो। तो भैया बोले हाँ नान नगड़े पोंडो। अब वो कह रहा इल्ले पूरे नान नगड़े पोंडो, इनके नान नगड़े पोंडो में एक रार गई। 2000 गए। वो बड़े वाले भाई साहब को इधर बुलाया, मैंने इधर आप मशीन बंद करने का उसको बोल दिया। बोला हाँ बोल दिया। क्या बोला वो, नान नगड़े पोंडो। पुराने जमाने में ऐसे गाने होते थे जिसमें संदेश होता था। कौन लोग दोषी है, हम लोग दोषी है। वो बनाते हैं हम बजाते हैं, उनकी टीआरपी हम लोगों के कारण होती है। जिस दिन आप लोगों ने बजाना बंद कर दिया वो लोग बनाना बंद कर देंगे। वाह। आज इस प्रांगण से मेरी माता बहनें शपथ लेकर जाए कि 5 बजे रात को अगर प्रातःकाल जब उठे सुबह से तो आपके मोबाइल के अंदर, आपके होम थिएटर के अंदर केवल एक चीज बजाएं आप, तो आपके बच्चों के अंदर संस्कार आ जाएंगे। केवल एक चीज लगा दीजिए, मंगल भवन मंगल हारी द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रातःकाल लगा दीजिए, प्रविश नगर कीजे सब काज हृदय राखी कौशलपुर राज। लगा दीजिए कैसेट, लगा दीजिए मोबाइल के अंदर, आपके बच्चों के अंदर संस्कार आ जाएंगे। हम टीवी खोल के बैठ गए साहब, रात की 1:30 बजे हमारे गांव में मांगी लाल जी
नींद नहीं आ रही तो चैनल लगा लिया, गलती से लग गया 18 नंबर चैनल फैशन शो। मांगीलाल जी को मजा आ गया, 18 नंबर चैनल अपने इसमें कब का था। अब उनका मुंह फट्टा का फट्टा रह गया। 18 नंबर चैनल लगा दिया उन्होंने फैशन शो। अब इतने में 5 साल का लड़का रात की 1:30 बजे वो भी पानी पीने के लिए खटिया के पास में खड़ा हो गया, वो भी देख रहा है, मांगीलाल जी भी देख रहे हैं। अब मांगीलाल जी की नजर उस पर पड़ी है, ये कब का आ गया है, ये कब का आ गया है। अब मांगीलाल जी चैनल चेंज करे हैं, लेकिन चैनल चेंज नहीं हो, मालूम क्यों? सेल जल गए रिमोट के। बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया। रिमोट के सेल जल गए। मांगीलाल जी उस लड़के से कहने लगे, बहुत बढ़िया। देख बेटा, देख बेटा अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने तक के कपड़े भी नहीं है। देख बेटा। तो वो लड़का कहने लगा, दादाजी बोले हाँ, दादाजी बोले हाँ, दादाजी 18 नंबर चैनल क्या देख रहे हो, वो 25 नंबर चैनल देखो, उस पे और ज्यादा गरीब मिलेंगे आपको। बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। पुराने जमाने में भाई साहब ऐसे गाने होते थे बाबूजी कि पशु तक गा लेते थे, पशु तक। अभी तो मैं कवि सम्मेलन में जाता हूं, इससे पहले भैंस चराया करता था। आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो तो जाने री जाने लगी है। तो मेरी भैंस करती ओए ओए। बहुत बढ़िया थे पुराने जमाने में से गाने के पशु तक गा लेते थे, लेकिन आजकल के गाने पाटीदार जी क्या बात है भाई साहब, क्या क्या कहने, वाह। हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, साड़ू भाई है। वो भी पाटीदार, मैं भी पाटीदार। बाबूजी पुराने जमाने में ऐसे गाने थे कि पशु तक गा लेते थे, लेकिन आजकल के गाने छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई, काका जी गलती कैसे हो गई। साउंड बढ़िया है आपका, बिल्कुल। फिर गलती कैसे हुई काका जी, आपसे लोग पूछेंगे। 4 पंक्ति कहना चाहता हूं, एक हाथ भी कोताही मत बरतना, तमाचा मारना इन फिल्म इंडस्ट्री वालों को कि छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी, दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी। अरे आहार या लज्जा और कार, आहार या लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी, तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी। और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की